वेलकम। आप सभी का स्वागत है आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हम डे बाय डे कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा करने के लिए हम सीख रहे हैं, और आज हम सीखेंगे लिव योर बेस्ट लाइफ, है ना। अपनी लाइफ को कैसे हम बेस्ट बना सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को आनंदित रूप से जी सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि मरना तो तय है। और कुछ लोग मरने से पहले ही मर जाते हैं, और वो अपने जीते जी अपने आप को एकदम ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अब उनके पास कोई इच्छाएं नहीं है, उनके पास कोई किसी तरह की आज उमंग नहीं है, किसी तरह का कोई उत्साह नहीं है, क्यों जी रहे हैं ये भी पता नहीं है ना। तो उसको कहते हैं कि मरने से पहले ही मर जाना, और कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त होना। मुझे मोक्ष चाहिए, और मोक्ष और मौत में बहुत बड़ा डिफरेंस है, मोस्टली समझ नहीं पाते हैं, है ना। मरने से पहले अगर उन इच्छाओं को हम प्राप्त कर लें जो अपने जीवन में अपने लिए, चाहे अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी, हम उन चीजों को कुछ चाहत हम रखते हैं, अगर वो प्राप्त हो जाती हैं तो उसको हम मोक्ष कहते हैं। और वो चीजें, जिन चीजों को हम लेकर के अपना जीवन हम चलाते हैं, और जिन चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं कि हाँ ये मुझे मिले और वो ना मिले, तो उसको मौत कह देते हैं, है ना। मोस्टली इन चीजों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं कर पाते और इसके तुलना नहीं कर पाते कि वास्तव में मोक्ष क्या है और मौत क्या है और जीवन क्यों मिला है, इन चीजों के बारे में कभी सोच नहीं पाते। लेकिन आज हम कुछ ऐसे पॉइंट से हम बात करेंगे लिव योर बेस्ट लाइफ को लेकर के, कि किस तरह से हम अपने जीवन को एक बेस्ट की तरफ लेकर के जा सकते हैं, है ना। वो कुछ 6 पॉइंट्स हैं, जिसका पहला पॉइंट है मीनिंगलेस डिस्ट्रैक्शन, है ना। कुछ ऐसी चीजें हम करते हैं जिन चीजों के बारे में हम जानते भी नहीं है, या उन चीजों का कोई हमारे जीवन में कोई महत्व भी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम अपने टाइम को कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारी चीजें हम अपने जीवन में करते हैं, जैसे मान लीजिए टीवी देखने में, कुछ वेब सीरीज देखने में, कुछ सीरियल्स देखने में, और कोई ऐसा मतलब कहना चाहिए कि मोबाइल फोन में रील्स वगैरह, या और बहुत सारी ऐसी चीजें, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, मतलब ऐसी जगह हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, जिनका कोई हमारे जीवन से यानी हमारी ग्रोथ से कोई खास लेना देना नहीं है। हम बहुत सारा समय सुबह ही न्यूज़पेपर आता है उसमें लगा देते हैं, जबकि उन चीजों से कोई खास हमारा देना हमारी ग्रोथ से कोई उनका रिलेशन नहीं है ना। और बहुत सारे ऐसे कार्टून्स या कोई ऐसे गेम्स वगैरह हम खेलने में हम लगा देते हैं, जिन चीजों का भी हमारे जीवन से कोई खास लेना देना, ये ग्रोथ से मोस्टली लेना देना नहीं है, क्योंकि सफल लोगों ने अपने टाइम को मीनिंगफुल किया है, मीनिंगलेस नहीं किया है। यानी कि उन्होंने अपने समय को ऐसी जगह स्पेंड किया है, ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहां वहां से कुछ ना कुछ उनको ग्रोथ से रिलेटेड आउटपुट उनको मिलते हैं। और मोस्टली आम जीवन में लोग आपने देखा होगा बिफोर 4 एंड 5 ईयर से लोग ज्यादातर सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो गए हैं, है ना। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं, और इसकी वजह से वो अपने टाइम को उधर लगा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। मेरे पास समय की आज बहुत कमी है, मैं आप इन समय अपने समय को मैं कहाँ लगाऊं। और देखा होगा आपने अपने घरों में भी बच्चों को बहुत सारी चीजों को लेकर के कि मोबाइल फोन पर वो लगे रहते हैं, और उनके जो होमवर्क या उनके जो पर्सनल वर्क होते हैं उनको वो टाइमली नहीं कर पाते हैं। सो दैट ये है कि अपने समय को हम लगाते कहाँ हैं, अपने समय को हम सही दिशा में लगा रहे हैं, यानी उस समय से लगाने से कुछ हमें आउटपुट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मोस्टली यही काम 90 to 95% लोग आम जीवन में करते हैं, जिसकी वजह से उनका समय बीतता चला जाता है, और वो फिर उनके पास एक ही आंसर रहता है, एक ही क्वेश्चन उनके पास रहता है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और जैसे हमने पीछे अभी टाइम मैनेजमेंट में हमने सीखा कि हमारे पास कितना टाइम अभी बचा है, राइट। तो हम इन चीजों से हम सीख सकते हैं कि वास्तव में हम समय सही जगह लगा रहे हैं, कि हम समय वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट और वेस्ट में इतना ही अंतर है। मान लीजिए जहां कहीं हम अपने समय को सही दिशा में लगा रहे हैं, यानी जहां से कुछ आउटपुट हमारे लिए आता है, तो वो इन्वेस्ट होता है, राइट। जैसे हम अपने बच्चों को या कुछ और चीज या शॉप या कुछ और ऐसी चीजें खरीदते हैं जिससे कि उसके बदले में रिवार्ड यानी उसके बदले में कुछ और रिटर्न आता है, तो वो हमारा इन्वेस्ट होता है। और जहां हम उस समय से या उस चीज से जो हमने खरीदी, उस चीज से हमारा कोई खास लेना देना नहीं। सपोज दैट हमने कोई टीवी खरीद लिया, और टीवी देखने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो हमारे लिए एकदम मीनिंगलेस रहा, यानी उसका कोई हमारे जीवन में कोई उसका काम नहीं रहा, और हमने वहां पे पैसे को भी वेस्ट कर दिया, और हमने उसका कोई उपयोग भी नहीं किया, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए कोई पसंदीदा चीज ऐसी हम खरीद के मार्केट से ले आए कि उसका हमें अच्छा लगा, केवल हमें अच्छा लगा उसको खरीदना, और उसका हमारे जीवन में कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई, तो हम उसका क्या करने वाले हैं ना। तो वो मीनिंगलेस, उसका मतलब वो हम उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसका कोई महत्व भी नहीं है। यानी कि हम अपने काम को, अपने टाइम को, और उन चीजों को अपने ग्रोथ से अगर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, ग्रोथ उनसे हो रही है, तो हम उसको हम सही कर रहे हैं। अदरवाइज हम उस काम को खराब, अपने समय को खराब, पैसे को खराब, बहुत सारी ऐसी चीजें हम जाने अनजाने में खराब करते रहते हैं, राइट।
तो हमेशा अपने टाइम को एक राइट वे में, एक मीनिंगफुल डायरेक्शन में हमें हमेशा उसको रखना चाहिए, क्योंकि टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल, है ना। हर किसी के लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत हर किसी को है, जो किसी के पास आज है भी नहीं, है ना। उसका दूसरा, और इसका दूसरा पार्ट है ओवर थिंकिंग, यानी कि ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत सारी चीजें हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, या उन चीजों को हम खो देते हैं, और उन चीजों से हम डरना शुरू कर देते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि किसी काम को करने से पहले सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस काम को बारे में ज्यादा सोचना बहुत ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाता है। सपोज दैट, जैसे बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन चीजों को लेकर के हम अपने मन में ऐसी छवि बना लेते हैं कि इस काम को तो मैं कर ही नहीं सकता, ये काम मुझसे होगा ही नहीं, ये काम मेरा नहीं है, ये तो बहुत टैलेंटेड लोगों का काम है। और हम मोस्टली शरीर से पहले हम मन से थक जाते हैं, मानसिक रूप से हम थक जाते हैं, और मानसिक रूप से थका हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान कहते हैं कि एकदम बराबर होता है। सो दैट हमेशा अपने जो मानसिक सोच है, जो हमारा हमारा जो सोचने का नजरिया है, जो हमारी थिंकिंग है, हमेशा उसको हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में हमें रखना चाहिए, यानी कि ओवर थिंकिंग में हमें कभी नहीं फंसना चाहिए। ऐसी बहुत सारी आपने देखा होगा कि अगर मैंने ये काम किया तो ऐसा हो गया तो, है ना, इसने मेरा साथ नहीं दिया तो, इसने मेरी बात नहीं मानी तो। जैसे हम किसी की काउंसलिंग करते हैं तो मन में ये वहम पैदा हो जाता है स्टार्टिंग से, कहीं मेरी बात नहीं मानी तो ये तो वर्ड जो है हमें पीछे की तरफ लेकर के जाता है, और ओवर थिंकिंग में हमें लेकर के पहुंच जाता है। जब हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं तो हमारा बना बनाया काम, यानी कि जो होने वाला था, वो काम होते होते रुक जाता है। सो दैट हमेशा ओवर थिंकिंग से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसा भंवर है जहां हम फंस जाते हैं, और फिर वहां से हमें अपने आप को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और हमेशा हमें पॉजिटिव और ऐसी सोच हमें पैदा करनी चाहिए कि यस, अगर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये डेफिनेटली एक दिन होने वाला है। यानी कि ओवर थिंकिंग से हमें थिंकिंग में ही रहना है, किसी काम को करने से पहले जितना सोचना जरूरी है उतना जरूर सोचना चाहिए, राइट। और चौथा पॉइंट है इसका, फियरिंग फेलियर, है ना। बहुत सारे ऐसे फेलियर से लोग डरने लग जाते हैं पहले ही, और लॉसेस से डरना शुरू कर देते हैं, आपने देखा होगा। और जो रतन टाटा है उनके बारे में अगर मैं बात कहूँ, कि उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई भी काम स्टार्ट करता हूँ उससे पहले मैं सोचता नहीं हूँ, उस सोच को पॉजिटिव बना देता हूँ जब उस पर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। यानी कि मैं फेलियर्स अगर किसी काम को सोचने से पहले शुरू कर दूं तो डेफिनेटली उसमें फेलियर आने तय होंगे। और कुछ लोग फेलियर से डर जाते हैं, और जब हम उस सोच को, यानी कि उस डिसीजन को हम राइट टाइम हम ले लेते हैं, है ना। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने किसी डिसीजन को राइट नहीं बनाया, बस उस डिसीजन को मैंने लिया और उस डिसीजन को मैंने राइट बना दिया। और उसकी वजह से जब हुआ, क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं तभी वो काम हो पाता है। और मोस्टली लोग फेलियर से डरना शुरू कर देते हैं, और कहते भी हैं कि विदाउट रिस्क नो रिवार्ड। जब तक हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं, जब तक हमें कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता है। और कहते भी हैं, और हिंदी में भी एक कहावत है कि हरकत में ही बरकत है। जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं तब तक उसमें कुछ भी हमें आउटपुट नहीं मिलना होता है ना। तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक वो होगा नहीं। तो उस तरह का कभी भी अपने माइंड में उस तरह की कभी भी जो फियरिंग है, जो उसको लेकर के डर पैदा हो रहा है, किसी काम को भी स्टार्ट करने, किसी काउंसलिंग करने जा रहे हैं, किसी का हम चेकअप करने जा रहे हैं, या किसी से हम फोन पे बात करने जा रहे हैं, किसी से हम अपने हेल्थ के बारे में हम समझाने जा रहे हैं, या कुछ भी काम हम करते हैं, फैमिली में कोई बात करना चाह रहे हैं, तो यही डर लगा रहता है मोस्टली कि ये मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा, है ना। तो ये इस काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो दैट हमेशा इन चीजों से हमें अपने आप को दूर रखना, फेलियर और लॉसेस से, जिससे हम अपने आप को अपनी लाइफ को बेस्ट की तरफ लेकर के जाते हैं, है ना। हर कोई इंसान अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहता है, लेकिन उस बेहतर तरीके से जीने के क्या मायने हैं उनको जानना नहीं चाहता, और ना वो जान पाता है। और मोस्टली बहुत सारे लोगों ने इन चीजों को जाने अनजाने में जाना और उसको कर दिया, फिर उनके ऊपर वो एग्जाम्पल सेट हो गए। और जब इस चीज का अध्ययन किया गया तो वास्तव में वो जो उन्होंने किया, यानी जिस तरह से उन्होंने यहाँ से सोचा उस काम को करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से वो सारे काम होते चले गए, राइट। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पॉइंट है, बीइंग बिजी नॉट प्रोडक्टिव। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा बिजी होने का बहुत ज्यादा बहाना लेते हैं और कहते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारे उन कामों में लगे रहते हैं कि बोलते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ। अगर बात की जाए कि उनसे पूछा जाए जहां आप बिजी हो, क्या वो टाइम आप
प्रोडक्टिव है, क्या उस टाइम से जहां आप बिजी हो क्या उससे कुछ आउटपुट आ रहा है, आप रील में बिजी हो क्या उससे कुछ आपका आउटपुट आ रहा है, आप सीरियल्स में बिजी हो क्या वहां से कुछ आउटपुट आ रहा है, आप समाज में खड़े होकर के कहीं चार लोगों में बातें कर रहे हो क्या उससे कुछ आउटपुट आ रहा है। प्रोडक्टिव मतलब उससे कुछ आपकी ग्रोथ से कुछ लेना देना है कि नहीं है, वो ग्रोथ से रिलेट करता है कि नहीं करता है। सो दैट ये आजकल लोगों के पास बहुत बड़ा टूल हो गया कि मेरे पास टाइम नहीं है। जो बोलता है ना मेरे पास टाइम नहीं है, सपोज दैट मान लीजिए कि वो झूठ बोल रहा है। और ऐसा आपने बहुत सारी चीजों में आपने देखा होगा। अब तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी आती हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि जो ये बोल रहा है ना तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, यानी कि वो उस काम को करना नहीं चाहता, ये आपके साथ वो आना नहीं चाहता। सो दैट हमें कभी भी ऐसी चीजों के बारे में नहीं फंसना चाहिए, और हमें हमेशा अपने आप को सबसे पहले तैयार करना चाहिए कि मैं जहाँ समय दे रहा हूँ क्या इस समय का मेरी कोई मतलब ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। सपोज दैट हम यहाँ भी बैठे हैं कि हम जबरदस्ती हैं कि हमारा इस प्रोग्राम से कोई लेना देना है, या इस प्रोग्राम से कुछ हमारे ग्रोथ चाहे मेंटली या फिजिकली या कोई बिजनेस या किसी भी चीज में लेकर के आ रही है तो हमें आना चाहिए, वरना हमें अपना टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे हम क्लब में रहते हैं और हम अपने हेल्थ के बारे में वहां सीखते हैं, अगर हाँ उससे कुछ हमारे ग्रोथ हो रही है, यानी कि चाहे हमारे फिजिकली या मेंटली, तो हमें उन चीजों में हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए। अगर नहीं हो रही है इस चीज को हमेशा कंक्लूजन करना चाहिए, लेकिन सुबह से शाम तक आज मैंने क्या क्या काम किए और किन कामों से मेरी ग्रोथ से आज संबंध रहा, किन कामों से आज कोई ग्रोथ से कोई उनका रिलेशन नहीं रहा, तो उन चीजों को हमेशा डे बाय डे उनको लीव करना चाहिए, उनसे हमें दूरी बनानी चाहिए, जिससे हमारे समय का कोई लेना देना नहीं है, तो हम वहां से अपने आप को समय को बचा पाएंगे। और हमने एक दिन कैलकुलेशन भी किया था कि अब तक हम कितना समय वेस्ट कर चुके हैं, यानी कितना समय हमारा जा चुका है, और आगे हमारा कितने घंटे कितने दिन हमारे बचे हैं, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, है ना। जैसे एक मनुष्य धरती पे जब आता है तो वो 100 साल लेकर के आता है, अगर कैलकुलेट करें और 100 साल को, है ना, 365 डेज से, तो लग आप कैलकुलेशन करेंगे इतने होगा। जैसे मान लीजिए आज मैं 33 ईयर का एज का हो गया हूँ, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ 365 से, तो पता चल जाएगा कि इतना दिन मैं वेस्ट कर चुका हूँ या इतने दिन मेरे जा चुके हैं, और आगे कितना समय बचा है। तो इन चीजों को हमेशा कैलकुलेशन करके अपने दिन की हर दिन बेहतर की तरफ हमें सोच करके चलना चाहिए, और पूरे दिन का कंक्लूजन शाम को जरूर निकालना चाहिए। जैसे क्या हम स्कूल जाते थे, स्कूल जाते समय हम कुछ निबंध लिखा करते थे, तो लास्ट में क्या टॉपिक आता था उसका, ओपिनियन या उपसंहार, यानी कि उसका पूरा कंक्लूजन निकल करके लास्टली आता था, और उसमें ये पता चल जाता था कि पूरे लास्टली जितने भी हमने हेडिंग्स लिखे, जितने भी हमने टॉपिक पॉइंट्स ऑफ व्यू लिखे या हमने पढ़े, उसमें क्या था वो 4 लाइनों में पता चल जाता था। वैसे ही हम अपने दिन के हर दिन में हम उस चीज का कंक्लूजन कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप का अपने दिन को बेस्ट बना सकते हैं, और अपने आप को बिजी वाले शेड्यूल से, जो हम यहाँ से बोलते थे केवल, है ना, अब बिजी होते नहीं थे, तो वहां से हम अपने आप को निकाल सकते थे, है ना। और लास्टली 6 पॉइंट्स है, लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा बहुत सारी चीज ऐसी हैं जब इस चीज की कमी की वजह से, डिसिप्लिन की कमी की वजह से हम वो सब काम नहीं कर पाते जो हम कर पाते हैं। जब तक हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे अब कितना शानदार महीना रमजान का चल रहा है, सभी ने अपने टाइम को एकदम डिसिप्लिन कर रखा है, टाइम टू टाइम चल रहा है। वो क्यों किया? क्योंकि उसकी हमारी जरूरत थी, और जब हम जरूरत के साथ हम किसी काम को करते हैं तो वो काम स्टार्टिंग में थोड़ा सा पेनफुल लगता है, बट जब हम उसको करना शुरू कर देते हैं तो वो काम बहुत इजी हो जाता है। अब देख रहे होंगे आप, जैसे अब रमजान मिड आ चुका है, यानी कि बीच में आ चुके हैं, तो अब आराम से उठ जाते हैं, आराम से सारे काम हो जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 दिन में बड़ा पेनफुल लगा होगा कि बहुत ज्यादा थकान सी हो रही है, नींद आ रही है, और बहुत सारे ऐसे समय समस्याएं सी लगी होंगी। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप अपने आप को अब डिसिप्लिन कर चुके हैं और टाइम को एकदम मैनेज कर चुके हैं, और उस वाले जोन से जो हम बोलते हैं कि जो डिसिप्लिन नहीं है कि मैं नहीं कर पा रहा, मुझसे नहीं हो रहा, वो अब आसानी से हो पा रहा है, राइट। क्योंकि इंसान एक ऐसी सबसे अद्भुत संरचना इस धरती पे है जो वो हर काम कर सकता है। और कहते हैं कि इंसान का जो सबसे बड़ा गोल है, वो मतलब उसका गोल है कि इंसान मानवता को क्या कुछ दे करके यहाँ से जाएगा। मोस्टली सभी अपने बारे में सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए ये मकान बनाऊंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसे करूंगा, इतना धन छोड़ूंगा, इतना ऐसे करूंगा, इस बच्चे को सेटल यहाँ करूंगा, वहां करूंगा। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा मोस्टली वो सारी चीजें नहीं हो पाती। लेकिन वास्तव में अगर बात करें, वो हो या ना हो, हम बात करें अपने लिए कि हमने समाज को क्या दिया, हमने मानवता को क्या दिया, है ना। तो हम
अगर अपने आप को डिसिप्लिन रखेंगे तो हम कुछ अपने साथ साथ हम अपनों के लिए यानी समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। सो दैट हमारी लाइफ वही है, कहते हैं कि जो इंसान, जाना सबको तय है, मरना एक दिन सबको तय है, लेकिन वास्तव में जाने के बाद कितने लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, कितने लोग हमारे लिए अच्छे शब्द बोलते हैं, और कितने लोगों के लिए हम कुछ जीवन बदलने में कुछ काम कर पाते हैं, वो सबसे बड़ा डिपेंड करता है। और वो बोलते भी हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए अभी ये मुझसे नहीं हो पा रहा है या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका एक ही सीधा सा मतलब है कि जैसा आप देखोगे, है ना। एक बार एक क्वेश्चन है मेरा, अभी आप कर सकते हैं उस चीज को, अगर आप फ्री हो तो देखिएगा अपने कमरे में रेड कलर कहाँ कहाँ है, अपनी निगाह दौड़ाइएगा, रेड कलर कितनी जगह है, 1 2 3 4 ऐसे करके काउंट कीजिएगा, कितनी जगह रेड कलर है ना। देखिएगा, देखिएगा कितनी जगह रेड कलर है ना। 1 2 3 4 जगह, कितनी जगह रेड कलर है ना। स्टॉप। हाँ, रूही मैम कह रही हैं मेरे रूम में एक जगह रेड कलर है, उधर कह रही हूँ राजी मैम कह रही है 4 जगह है। अच्छा, अब अपने अपने बारे में सोचिएगा कि आपने जब रेड कलर को ढूंढना शुरू किया तो आपको कोई और कलर दिखा क्या? नहीं दिखा ना। आपको रेड ही दिख रहा था, नहीं है तब भी रेड क्यों ढूंढ रहे थे, और है तब भी रेड को। और ऐसा भी नहीं है कि रूम के अंदर कोई और कलर की कोई चीज ना हो, है ना। हर कलर की चीज मोस्टली होगी, ग्रीन कलर का भी कुछ होगा, व्हाइट कलर का भी कुछ होगा, लेकिन आपने वही ढूंढा जो आपको अभी बताया गया, जो मस्तिष्क को बताया गया, आपने वही ढूंढा। वैसे ही जो हम देखते हैं वही, जो हम मतलब देखेंगे वही हमें दिखेगा। हम रेड कलर देख रहे हैं तो हमें रेड ही दिख रहा है, हम व्हाइट देखेंगे तो व्हाइट ही दिखेगा। वैसे ही हम अपने जीवन के बारे में हम क्या देखते हैं वही हमें दिखेगा। हम सफलता की तरफ हम देखते हैं तो रास्ते सफलता के दिखेंगे, हम डिसिप्लिन की तरफ देखते हैं तो डिसिप्लिन की तरह दिखेंगे, और हम अपने आप को लैक के ऑफ डिसिप्लिन देखेंगे तो वही दिखेंगे। हम अपने आप को बिजी फील करेंगे तो बिजी ही रहने वाले हैं, हम अपने आप को हैप्पी फील करेंगे तो हैप्पी फील करने वाले हैं। तो कहते भी हैं कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हैं। सो दैट अपनी लाइफ को किस तरह से आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को बेस्ट करना चाहते हैं, वो सब आपके हाथ में है ना। तो थैंक यू वेरी मच। आज का जो लिव योर बेस्ट लाइफ जो टॉपिक था वो इतना ही था, और हमें